नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे इस आदि सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 सितंबर 2024 के दिन यहाँ पर भाद्रपद महीने का बुधवार प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। दोस्तों, यह जो बुधवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा प्रतिपदा तिथि है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने में पड़ रहा है जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार प्रतिपदा तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 21 दुर्वा गांठ वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस भाद्रपद माह के पहले बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन आप लोगों को इस 21 दुर्वा गांठ वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 21 दुर्वा गांठ वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 4 सितंबर 2024 भाद्रपद महीने का बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को न किया हो। पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह भाद्रपद महीने के बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 21 दुर्वा गांठ वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 21 दुर्वा गांठ वाला उपाय को हमें इस भाद्रपद महीने का बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 21 दुर्वा गांठ वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक दुर्वा गांठ का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 21 दुर्वा गांठ वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद बुधवार प्रतिपदा तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 21 दुर्वा गांठ वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 21 दुर्वा गांठ वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 21 दुर्वा गांठ वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 21 दुर्वा गांठ वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार का जो दिन होता है वह गणेश जी का होता है, और अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखों और कष्टों का सामना कर रहे हैं तो आपको बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन सरल से उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि आपको बता दें, गणेश जी का एक नाम विघ्नहर्ता भी है, और विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्तों के सारे विघ्नों को दूर कर देते हैं, उनके जीवन के सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी हैं, या आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपको कष्टों का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है, चाहे आप धन को लेकर परेशान हैं, या किसी बीमारी को लेकर आप परेशान हैं, या फिर आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, या फिर व्यापार आपका अच्छा नहीं चलता है, तो बुधवार से उत्तम दिन दोस्तों हो ही नहीं सकता है। व्यापारियों के लिए, खासकर जो भी व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको। तो दोस्तों, बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन सरल से उपाय करने ही चाहिए। और उन लोगों को भी ने धन से लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं, या धन को लेकर जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। अच्छा, ये जो सबसे पहला उपाय है ये करना है आपको 4 सितंबर 2024 भाद्रपद महीने का बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन ये उपाय करें। तो दोस्तों, यहाँ पर उपाय को करने के लिए लेना है आपको गुड़। जी हाँ दोस्तों, गुड़ लेना है आपको, और गुड़ का भोग लगाना है आपको। गणपति को यानी गणेश जी को गुड़ का भोग लगाना है। आपके घर के आसपास जहाँ पर भी गणेश जी का मंदिर हो, वहां आपको जाना है और गणेश जी को गुड़ का भोग लगाना है। इतना उपाय यदि आप कर लेते हैं तो गणेश जी के साथ साथ धन की देवी लक्ष्मी जी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं, तो आपको गणेश जी को गुड़ का भोग जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आप अपने घर में भी गणेश जी को गुड़ का भोग लगा सकते हैं, और अगर घर के आसपास मंदिर है तो मंदिर में भी आप जा सकते हैं दोस्तों।
गुड़ का इतना ज्यादा महत्व होता है गणेश जी की पूजा में कि यदि आप गणेश जी को 7 बुधवार यानी आप 7 बुधवार जो पढ़ते हैं ना, 7 बुधवार तक आप गणेश जी को अगर गुड़ का भोग चढ़ा करके आते हैं मंदिर में, तो आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। सच्ची श्रद्धा के साथ यदि आप गुड़ का भोग लगा देते हैं गणेश जी को, तो दोस्तों अगर कोई भी बड़ी विशेष मनोकामना है, आपकी यह उपाय करके देख लें। आप 7 बुधवार जैसे ही ये उपाय करेंगे, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय